हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने आर्डिनो पे वीडियो लेक्चर चालू किया है, तो आर्डिनो में सबसे पहले प्रोग्राम करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आर्डिनो एक्चुअली काम कैसे करता है। हमने प्रीवियसली वीडियो तो उसके ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, बट एक्चुअली उसमें मेन कंट्रोलर कौन सा होता है और किस हिसाब से वो काम करता है, उसका स्पेसिफिकेशन वो आज हम लोग जानने वाले हैं। और जो हमारा आर्डिनो आईडी होता है, तो उसके अंदर जैसे कि एनालॉग रीड होता है, एनालॉग राइट होता है, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करने वाले कि कोई भी सिंपल आदमी आके वो प्रोग्राम कर सकता है अपने हिसाब से। कोई भी एक सिंपल मैन कैन मेक हिज ओन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, राइट। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि हमारे स्क्रीन के सामने यहाँ पे है आर्डिनो यूनो का बोर्ड है। तो जैसे कि आप लोग ये जो मैंने मार्क किया है ATmega328 AVR माइक्रो कंट्रोलर, तो ये जो कंट्रोलर है इसको हम लोग कहते हैं ATmega328 कंट्रोलर, जो कि ये बोर्ड सिर्फ क्या है, सपोर्टर है। ठीक है, किसके लिए सपोर्टर है? ATmega328 के लिए सपोर्टर है। बाकी मेन जो चीज़ है इस बोर्ड पे, सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड आपका ये ATmega328, ये वाला जो आईसी है सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि आप लोग इधर इसका 3D इमेज देख सकते हैं कि ये इस साइड में 14 पिन्स अवेलेबल है और उसके पीछे के साइड 14 पिन्स अवेलेबल है, यानी टोटल 28 पिन्स का ये हमारा ATmega328 माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए आगे का स्लाइड देख लेते हैं। तो आप लोग अगर दूसरा स्लाइड में अगर आएंगे तो उधर आप लोग देख सकते हैं कि पिन आउट ऑफ ATmega328 कंट्रोलर। ओके, तो ये उसके पिन आउट है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इस साइड में आपके 14 पिन्स अवेलेबल हैं और इस साइड में 15 से लेके 28, यानी टोटल 28 पिन्स यहाँ पे हमारे पास ATmega328 माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल है, राइट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 और 10 जो है आपका 9 और 10 जो पिन होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोकल क्लॉक ऑसिलेटर लगाते हैं। ओके, जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग ऑसिलेटर्स लगा देते हैं ताकि ये कितने आपको मैंने आपको ये भी बताया था स्पेसिफिकेशन में इसमें कि कितने मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो इसको क्लॉक स्पीड लगता है 16 मेगाहर्ट्ज का, राइट। तो हम लोग इसके बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं। तो ये सिंपल आपके पास ये पिन डायग्राम है। आई होप सो आप लोग ये वाला पिन डायग्राम आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। 7 और 8 जो है हमारा VCC और ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग उसको पावर सप्लाई दे सकते हैं, राइट। अगर आप लोग एक्सटर्नली अगर ATmega328 का अगर आईसी सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऑसिलेटर लगेगा आपको, ठीक है, 16 मेगाहर्ट्ज का। उसके साथ में 22 नैनो फैराड का आपको 2 कैपेसिटर लगेंगे। ओके, तो वो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो इससे ही कनेक्टेड होते हैं। ओके, और जो उसका एक टर्मिनल होता है डायरेक्टली ग्राउंडेड रहता है और यहाँ से हम लोग VCC सप्लाई दे देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल। और यहाँ पे अगर आप लोग इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल पिन मिल जाते हैं, D0 D1 D2 D3 D4। ओके, और यहाँ पे D5 D6 D7 इस तरीके से आपको सारे पिन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग इस सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एनालॉग पिन्स हैं, राइट। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया पिन डायग्राम, ये हो गया आपका पिन डायग्राम आपके ATmega328 कंट्रोलर का। आगे बढ़ते हैं, तो ये अब हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ATmega328। तो स्पेसिफिकेशन मतलब क्या क्या है, तो अगर पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एटमेल है। जो एटमेल कंपनी है वो ATmega328 कंट्रोलर को बनाती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका 28 पिन का AVR माइक्रो कंट्रोलर है। सो टोटल 28 पिन्स अवेलेबल है। और अगेन इसका जो कितने बिट पे काम करता होगा, कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये 8 बिट का आपका माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि कोर साइज दिया है। कोर साइज यानी क्या, कितने बिट का आपका माइक्रो कंट्रोलर है, वो आपका 8 बिट, यानी 8 बिट एट ए टाइम वो उसके ऊपर प्रोसीजर कर सकता है। ओके, उतने बिट्स पे एट ए टाइम। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी। तो फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी में अगर आप लोग देखें तो हमको मिल जाता है 32 किलो बाइट का फ्लैश मेमोरी। मतलब फ्लैश मेमोरी मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस हिसाब से काम करता है। जैसे आपके पास अभी प्रोग्राम आपने अपलोड करके रखा है और अगर आपको प्रोग्राम फिर से चेंज करना है तो जो आप लोग नया प्रोग्राम उसके अंदर अपलोड करने वाले हैं तो वो प्रोग्राम आपका अपलोड होगा और जो आपका प्रीवियस जो पुराना वाला जो प्रोग्राम था वो क्या हो जाएगा, उसमें से फ्लैश हो जाएगा।
ओके। तो वो होता है आपका फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टैटिक रैम। जो डेटा मेमोरी होता है वो आपका 2 KB का होता है। अगर इनपुट आउटपुट्स अगर देखें तो टोटल 23 इनपुट और आउटपुट हमको मिल जाते हैं ATmega 328 के बोर्ड पे। उसके बाद टाइमर्स, इसमें 3 टाइमर्स होते हैं। जो 2 टाइमर्स होते हैं वो 8 बिट का होता है, और जो एक टाइमर होता है वो 16 बिट का आपका उसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपका A to D कन्वर्टर, ये आपका 10 बिट का 6 चैनल होता है। जैसे कि हमको पता है कि A0 से लेके A5 तक हमारे पास एनालॉग चैनल होते हैं, एनालॉग पिंस, तो वही 6 चैनल्स वो हो गए, और वो 10 बिट एट ए टाइम उसके ऊपर काम करते हैं किसी भी डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ तो भी वो सेंसर के थ्रू कुछ तो डेटा सेंस करेगा आउटर इन्वायरमेंट से और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और उसके और लॉजिक के हिसाब से वो कुछ आउटपुट जो आपका रहेगा उसको ऑन या फिर ऑफ करेगा, राइट। उसके बाद आता है PWM। तो PWM आपके डिजिटल पिंस के स्लॉट के साइड में ही 6 चैनल्स के PWM होते हैं। तो PWM किस लिए काम में लेते हैं हम लोग? सिंपली हमारा जो सर्वो मोटर होता है उसको रन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? PWM का यूज़ करते हैं। तो PWM आपका डिजिटल के ही फॉर्म में एक एनालॉग सिग्नल आउटपुट देता है, ओके। तो सर्वो मोटर जो होते हैं वो आपके डिजिटल आउटपुट पे काम नहीं करते हैं, उनको लगता है एनालॉग। जो PWM होता है हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो ये भी एक एनालॉग टाइप का ही आउटपुट सिग्नल होता है, ओके। उसके बाद आपका RTC यानी रियल टाइम क्लॉक, ये भी आपका अवेलेबल है। उसके बाद आपका SPI एंड I2C प्रोटोकॉल, ये दोनों भी अवेलेबल है। सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 3 केबल होते हैं, ठीक है। अगर आपको कंट्रोलर टू कंट्रोलर, अगर आपको 2 कंट्रोलर को अगर इंटरफेस करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? SPI का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर 3 केबल्स होते हैं। तो एक होता है आपका प्लस VCC पावर सप्लाई का होगा, एक रहेगा आपका ग्राउंड, और जो थर्ड वन रहता है आपका वो रहता है आपका डेटा। आपको डेटा, और ये 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है इसमें, आप डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं या फिर रिसीव भी कर सकते हैं। अगेन अगर दूसरा वाला देखें I2C, तो ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, और ये मेनली मास्टर एंड स्लेव कम्युनिकेशन में काम आता है, ओके। तो इसके अंदर 2 ही केबल होते हैं, एक होता है हमारा सीरियल डेटा और एक होता है हमारा सीरियल क्लॉक। तो जिस हिसाब से क्लॉक आपका एक्टिवेट होगा उस हिसाब से आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट या फिर रिसीव होगा। तो ये मोस्टली हम लोग मास्टर एंड स्लेव कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, ओके, प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं। तो ये आपके 2 प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। अगेन उसके बाद आपके पास USART यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ये भी आपका अवेलेबल है। यानी आप क्या कर सकते हो, आप अपने ट्रांसमिट रिसीवर डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने ब्लूटूथ बेस्ड होम ऑटोमेशन बनाया है, तो उसके अंदर हमने ब्लूटूथ का RxTX यूज़ किया है। तो वो सिंपल वही है कि USART को भी सपोर्ट करता है, तो वो चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है, ओके। उसके बाद आपका एक्सटर्नल ऑसिलेटर अप टू 20 मेगाहर्ट्ज, ओके। तो 20 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक ऑसिलेटर आप लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज का एक्सटर्नल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। अगेन जो हमारे ATmega 328 को पावर सप्लाई लगता है वो लगता है 1.8 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक का, इतना पावर सप्लाई पे वो इसेंशियल काम कर लेता है आराम से, ओके। तो ये आपके कुछ हो गए स्पेसिफिकेशन ऑफ ATmega 328P, ओके। ये आपके माइक्रो कंट्रोलर का स्पेसिफिकेशन है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, पावर सप्लाई आप लोग कभी भी 5.5 से ज़्यादा मत देना, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो IC है वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसका रेटेड पावर सप्लाई है 1.8 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट, ओके। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स नो मोर अबाउट Arduino IDE। तो Arduino IDE जब भी आप ओपन करते हैं, जैसे हमने प्रोसीजर सारे बता के रखे हैं कि आपको वेब ब्राउजर पे जाना है, वहाँ से आपको Arduino IDE सर्च करना है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से IDE को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो वो इंस्टॉल करने के बाद अभी जब हम लोग प्रोग्राम में आने वाले, तो सबसे पहले जो सिंपल प्रोग्राम जो हमको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसमें आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या है, आपका फ्लोट क्या होता है, वॉइड क्या होता है। तो सिंपल ये जो इंटीजर और फ्लोट है ये आपके क्या है, डेटा टाइप्स हैं। तो इंट यानी ये क्या है, इंटीजर आर यूजर प्राइमरी डेटा टाइप फॉर नंबर स्टोरेज, ओके। अगर कोई भी आपको वेरिएबल अगर स्टोर करना है, जैसे ABCD कुछ भी हो सकता है, तो वो स्टोर करने के लिए, कोई नंबर स्टोर करने के लिए या फिर कोई वेरिएबल स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर क्या है, आपका कोई एक नंबर होगा 1 2 3 4, और उसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, यानी उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी एक नाम से, ओके। जैसे कि हमारा
पिन होता है, जैसे हमारा 1 2 3 4 13 तक हमारे पिन्स है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पिन को कुछ तो भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि पिन नंबर 1, तो पिन इक्वल टू 1 अगर हम लोग कर देंगे तो 1 सिंबलाइज हो जाएगा पिन के हिसाब से, ओके। तो उस हिसाब से हम लोग इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है जैसे 0 1, आपको इसमें डेटा सिर्फ 0 1 3 4 इसके फॉर्म में मिलने वाला है, आपको कोई डेसिमल के फॉर्म में नहीं मिलेगा इंटीजर में, ओके। तो नंबर आपको सिंपली जो पता होते हैं 1 2 3 4, इसमें कोई डेसिमल नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर वैल्यू। उसके बाद जो दूसरा है आपका वो होता है फ्लोट। फ्लोट यानी क्या, डेटा टाइप फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। अगर आपके पास कोई वैल्यू अगर पॉइंट्स के अंदर अवेलेबल है, जैसे एनालॉग जो वैल्यू हम लोग रिसीव करते हैं या फिर हम लोग आउटपुट में दिखाते हैं, तो उस तौर पे क्या होता है, हम लोग फ्लोट वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो फ्लोट क्या करेगा, आपको करंट एनालॉग वैल्यू आपको बताते रहेगा कि आपका पॉइंट्स में बताएगा आपको वो भी वैल्यू, ओके। अ नंबर दैट हैज़ अ डेसिमल पॉइंट, अगर कोई भी नंबर अगर जिसको डेसिमल पॉइंट है तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं फ्लोट के नाम से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस डेटा टाइप को हम लोग फ्लोट नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट एनालॉग एंड कंटिन्यूअस वैल्यू बिकॉज दे हैव ग्रेटर रिजोल्यूशन देन इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं तो उससे ज़्यादा रिजोल्यूशन है, जैसे कि हम लोग इंटीजर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 ही रहेगा, अगर हम लोग फ्लोट को देखें तो 1.1 1.2 1.3 1.4, तो इस हिसाब से उसका जो रिजोल्यूशन होता है फ्लोट का वो काफ़ी ज़्यादा होता है इंटीजर के कंपैरिजन में। उसके बाद हमारा जो वॉइड होता है, तो वॉइड हमने स्पेशली इधर क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या है, वॉइड एक तरीके का फंक्शन डिक्लेरेशन है, ओके, राइट। तो हमें कोई भी अगर फंक्शन हमें अगर कॉल करना है तो हम लोग वॉइड का यूज़ करते हैं, जैसे इधर दिया हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट द फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न ओके इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन फ्रॉम विच इट वॉज कॉल्ड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वॉइड सेटअप जो हम लोग करने वाले हैं, वॉइड लूप हम लोग जो लगाने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, वॉइड क्या करता है, एक कॉलिंग फंक्शन है जो कि फंक्शन को फिर से कॉल करता है, ओके। तो सिंपल वो चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद हम लोग आगे फॉरवर्ड होते हैं तो स्ट्रक्चर में जैसे सेटअप होता है, आपका लूप होता है, तो सेटअप क्या है, ओके। द सेटअप फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द स्केच स्टार्ट्स। जब भी आपका स्केच, आपका हमेशा स्केच कहाँ से चालू होने वाला है, स्केच आपका सेटअप से चालू होगा। तो सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, पिन मोड्स डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्टार्ट यूजिंग लाइब्रेरीज हम लोग वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी हम लोग पहले ही एट द स्टार्टिंग ही हम लोग लाइब्रेरी डिफाइन करते हैं। द सेटअप फंक्शन विल ओनली रन वंस, जो आपका सेटअप फंक्शन होता है वो सिर्फ एक ही बार रन होगा, ओके। और उसके बाद वो डायरेक्टली लूप में चला जाएगा, जो आप लोग लूप में लिखेंगे। तो हम लोग सेटअप को कैसे लिखते हैं, वॉइड सेटअप लिख देते हैं, ओके। तो इसके बारे में हम लोग और इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या होता है वॉइड सेटअप। उसके बाद आता है आपका वॉइड लूप। तो लूप क्या होता है आपका, जैसे हमने एक बताया था, एक चेन है जहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम जहाँ चालू होने वाला है। सेटअप में क्या होने वाला है, सेटअप सिर्फ आपका एक बार ही रन होगा, बट जो लूप रहेगा आपका ये मल्टीपल टाइम्स रन होता रहेगा जब तक आपके आर्डिनो बोर्ड के अंदर सप्लाई होता है। After creating a setup function while initializes and sets the initial values, the loop function does precisely what is name suggestion, okay। नाम जो सजेस्ट करता है, यानी वो सिर्फ यही दिखा रहा है कि आपका वो कंटिन्यू एक्टिवली चलता रहेगा जब तक आपके कंट्रोलर में पावर सप्लाई होता है, ओके। तो ये दो चीज़ें हो गई, वॉइड सेटअप क्या होता है, वॉइड लूप क्या होता है। ये जो दो चीज़ें हैं ये काफ़ी इसेंशियल है। सेटअप आपका सिर्फ हर एक चीज़ को सेटअप करने का काम आता है, और लूप क्या होता है, जहाँ से आपका मेन प्रोग्राम चालू होगा, इनिशियलाइज होगा, तो वो होता है आपका वॉइड लूप में वो सब चीज़ें लिखी जाती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है आपका सीरियल, ओके। यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो बोर्ड एंड अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। ऑल आर्डिनो बोर्ड्स हैव एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट। तो जैसे हम लोग UART हो सकता है और USART हो सकता है, एंड सम हैव सेवरल। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी हम लोग अपना सपोज अगर LED का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने सीरियल डॉट बिगिन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल डॉट बिगिन, और यहाँ पे हमको बॉर्डर रेट सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं, यूनो यूज़ कर रहे हैं, तो 9600 ये हमको बॉर्डर रेट लगता है, ओके। बॉर्ड रेट क्या होता है आपका, बिट्स पर सेकेंड, ओके। कितने बिट्स पर सेकेंड जा रहे हैं तो वो होता है आपका बॉर्ड रेट। और सीरियल डॉट प्रिंट मैसेज टू प्रिंट, जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, अगर मैंने बॉर्ड रेट डाल दिया और ये डाल दिया मैंने,
और सिंपली अगर मैं सीरियल मॉनिटर पे अगर मैं चला जाऊंगा तो वहाँ पे मैं जो भी वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले करवाना है जिस बॉर्डर रेट पे, तो आप लोग सिंपली आपके सीरियल मॉनिटर पे वो वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल सेक्शन में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक बस ये पता रहना चाहिए कि सीरियल का यूज़ क्या है, सीरियल डॉट बिगिन का यूज़ क्या है, सीरियल डॉट प्रिंट का क्या यूज़ है, तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो सीरियल मेनली हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद डिजिटल इनपुट और आउटपुट, ये क्या है? ओके, तो डिजिटल रीड होता है, डिजिटल राइट होता है और पिन मोड होता है। तो सिंपली अगर हम लोग देख ले डिजिटल रीड, यानी आपको नाम के हिसाब से पता चल रहा होगा कि ये कुछ तो भी डिजिटली रीड कर रहा है, कोई तो वैल्यू वो रीड करने वाला है। तो डिजिटल रीड्स द वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिजिटल पिन। तो जो डिजिटल पिन रहने वाला, जैसे आपका 0 से लेकर 13 तक है, तो 13 पिन तक आप लोग कोई भी अगर डिजिटल वैल्यू अगर आप लोग अगर दे रहे हैं तो उसको सेंस करेगा डिजिटली, वो हाई है या फिर लो है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आप कुछ तो भी आउटपुट भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग सिंपली अपने PIR सेंसर या फिर IR सेंसर के हेल्प से हम लोग इसका डिजिटल रीड का एक एग्जाम्पल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका डिजिटल रीड जो पिन है ये किस हिसाब से डिजिटल रीड जो है ये आपका किस हिसाब से काम करता है। उसका सिंटैक्स कैसे होता है डिजिटल रीड, और यहाँ पे आपको पिन डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आपका पिन अगर 2 अगर आपने यूज़ किया है एज अ डिजिटल रीड के लिए, अगर इनपुट ले रहे हैं आप लोग पिन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे डिजिटल रीड, यहाँ पे पिन डालना पड़ेगा 2। अदरवाइज अगर आप लोग इंटीजर में अगर पिन का वैल्यू अगर डिफाइन कर देते हैं इक्वल टू 2, पिन इक्वल टू 2 अगर कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल रीड में सिर्फ यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। कि हमने क्या किया, 2 को हमने एक वेरिएबल दे दिया, कौन सा वेरिएबल दे दिया, पिन दे दिया, और पिन को हमने क्या कर दिया, पिन यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग 2 जो वैल्यू है हम लोग 2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो हमने एक ही इसको 2 नाम दे दिए, एक ही इंटीजर में 2 इसको नाम दे दिया। हम लोग 2 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पिन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद पिन क्या है, पिन द आर्डिनो पिन नंबर यू वांट टू रीड, जो भी आपको पिन आर्डिनो के जो भी पिन नंबर पे आपको डेटा रीड करना है, तो वो पिन आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपका डिजिटल राइट। अब डिजिटल राइट आपको नाम से पता चल जा रहा है, आपको डिजिटली कुछ तो भी राइट करना है। ओके, मतलब आपको कुछ तो भी आउटपुट दिलवाना है। तो राइट अ हाई और लो वैल्यू टू अ डिजिटल पिन, जो आपके 0 से लेके 13 तक पिन्स होते हैं आपका, तो वहाँ पे कुछ हाई या फिर लो या फिर डिजिटली कुछ ऑन ऑफ कर दो। ओके, जैसे हमारा LED का प्रोग्राम हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो उसमें हमने कैसे किया था, हमने डिजिटल राइट किया था। ओके, तो हमारा पिन क्या हो रहा था, ऑन हो रहा था, ऑफ हो रहा था। हमारा जो LED है वो ऑन और ऑफ हो रहा था विद द हेल्प ऑफ डिले। तो हमने उसके अंदर कुछ डिले दिया था, तो डिले वगैरह वो सिंपल चीज़ें हैं, वो हम लोग प्रीवियस में देख लिए कि डिले का वर्किंग क्या है। उसके बाद उसका सिंटैक्स क्या होता है डिजिटल राइट का, तो सिंपल सिंटैक्स उसका होता है डिजिटल राइट पिन और वैल्यू। पिन क्या होता है आपका, पिन का नंबर रहेगा, आर्डिनो का जो पिन रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है द आर्डिनो पिन नंबर, और जो वैल्यू रहेगी आपकी वो आपको हाई या फिर लो डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली हमारे प्रोग्राम में देखा था, हमने LED को हाई और लो किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं पिन मोड। तो पिन मोड क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगर द स्पेसिफाइड पिन टू बिहेव आइदर एज एन इनपुट और एन आउटपुट। आपको जो पिन, मतलब जो भी पिन आप लोग डिफाइन करने वाले, तो पिन आपका इनपुट के हिसाब से काम करने वाला है या फिर आपका आउटपुट के हिसाब से काम करने वाला है, तो वो आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। कि पिन मोड जैसे आपने ले लिया, जैसे हम लोग सिंटैक्स में अगर देखें तो पिन मोड दिया है यहाँ पे पिन कॉमा मोड, तो मोड आपका इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा या फिर इनपुट पुल अप। ओके, अगर आप लोग कोई बटन से अगर किसी LED को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे हम लोग इनपुट पुल अप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसका सिंटैक्स होता है। तो सिंपली पिन मोड का क्या काम होता है, पिन्स को एक्टिवेट कैसे करवाना, मतलब उसको एज अ इनपुट डिफाइन करना है या फिर आउटपुट डिफाइन करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पिन द आर्डिनो पिन नंबर टू सेट द मोड ऑफ। ओके, जो भी हमको मोड उसको देना है, उसको इनपुट एज अ पिन को इनपुट के जैसा यूज़ करना है या फिर आउटपुट के जैसा यूज़ करना है, तो वो पिन मोड का काम होता है। तो पिन मोड ये आपका वॉइड सेटअप में आ जाता है। ओके, वॉइड सेटअप में ये चीज़ें आती हैं। और जो एनालॉग रीड एनालॉग राइट हमने किया है, तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉइड सेटअप में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एक ही बार अगर लूप चलाना है, अगर एक ही बार अगर आपको एक ही बार अगर लूप चलाना है, प्रोग्राम को अगर एक ही बार चलाना है, तो आप लोग वॉइड सेटअप में लिख दो। अदरवाइज आपको कंटिन्यू अगर वो चलाना है, डेटा कंटिन्यू अगर रीड करते रहना है, तो आप लोग उसको वॉइड लूप में लिखना।
एनालॉग इनपुट आउटपुट। तो एनालॉग रीड क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, सिंपली एनालॉग डेटा रीड करने वाले, ओके, आउटर इन्वायरमेंट से। जैसे हम लोग टेम्परेचर सेंसर जो होता है हमारा LM35, तो उसके ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, सिंपली हमारे इन्वायरमेंट से कुछ तो टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करके क्या करने वाला है, हमको हमारे सीरियल मॉनिटर पे हमको दिखाएगा। तो इसमें होता क्या है, रीड द वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड एनालॉग पिन आर्डिनो बोर्ड कंटेन अ मल्टी चैनल, ओके, मल्टी चैनल यानी टोटल कितने चैनल्स हैं हमारे पास, A0 से लेके A5 तक हमारे पास एनालॉग चैनल होते हैं। 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो हमारा एनालॉग चैनल होता है वो 10 बिट का होता है, जो क्या करता है 10 बिट लेता है, जो भी एनालॉग चीज़ें वो सेंस कर रहा है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए तो उसको 10 बिट रिक्वायर्ड लगता है। दिस मीन्स दैट इट विल मैप इनपुट वैल्यू बिटवीन जीरो ऑपरेटिंग वोल्टेज टू 5 वोल्ट और बोल सकते हैं 3.3 वोल्ट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 0 और 5.5 वोल्ट को, अगर आपको एनालॉग अगर वैल्यू चाहिए तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, 0 से लेके 5 वोल्ट या फिर अगर बोल दें 3.3 वोल्ट, इसमें आपको वो मैपिंग करनी पड़ती है, ओके। तो मैपिंग करने पे आपको क्या मिल जाता है, वो जो वैल्यू रहेगी, जो भी वो सेंस कर रहा है वो वोल्टेज ही आपको बताएगा, ओके। जो भी वो सेंस करेगा तो सेंस करने के बाद आपको वोल्टेज दिखाने वाला है। बट हम लोग वोल्टेज को रीड कर पाएंगे नहीं, हमको उसको क्या करना है, हमको अपने खुद को सेंस करने के लिए, मतलब हमको खुद पता करने के लिए कि हाँ टेम्परेचर मेरा इतना बढ़ गया है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैपिंग करना पड़ता है। तो वो मैपिंग हम लोग प्रोग्राम में कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है आपका एनालॉग रीड। तो उसका सिंटेक्स ऐसा होता है, एनालॉग रीड, वहाँ पे आपको पिन डिफाइन करना पड़ेगा। पिन आपको क्या रहेगा, A0 से लेके A5 तक वो आपका पिन हो सकता है, जहाँ से वो एनालॉग को सेंस करेगा। एनालॉग इनपुट पिन जो रहेगा वो आपका एनालॉग जो भी वैल्यू रहेगी उसको सेंस करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई अगर डिजिटल आउटपुट अगर देना है तो आप लोग डिजिटल आउटपुट दे सकते हैं, या फिर एनालॉग आउटपुट देना तो एनालॉग आउटपुट दे सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है आपका एनालॉग राइट। अब हमको एनालॉग राइट करना है, यानी यहाँ पे अभी हमें कुछ तो भी मोटर हो गया या फिर कोई सेंसर हो गया या फिर LED का जो इंटेंसिटी होता है उसको कंट्रोल करना है, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके फाइन। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे जिस हिसाब से आपका LDR एक यूज़ करेंगे, तो LDR क्या होता है आपका लाइट सेंसर, ओके। तो अगर लाइट जैसे उसके ऊपर मतलब जैसे अंधेरा होगा तो उसके हिसाब से जो इंटेंसिटी रहेगी LED की वो उसकी ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए। अगर लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़िया है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपका जो लाइट रहेगा वो बंद हो जाना चाहिए, ओके। अगर LDR पे अगर लाइट अगर पूरी पड़ रही है, ओके, अगर डे टाइम है तो उस टाइम पे आपका लाइट बंद रहेगा, और जैसे नाइट हो जाएगा यानी मतलब क्या होने वाला है, LDR पे लाइट नहीं पड़ने वाला रात के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका LED ऑन हो जाएगा, ओके। तो ये होता है एनालॉग राइट का काम। इसका सिंटेक्स इस हिसाब से देते हैं, तो वो होता है एनालॉग राइट, पिन और वैल्यू। पिन क्या है आपका, आर्डिनो का पिन, कौन सा पिन होने वाला है, एनालॉग पिन रहेगा A0 से लेके A5 तक, और वैल्यू क्या रहेगी आपकी, यस, वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू आप लोग दे सकते हैं 0 से लेके, ओके। तो 0 रहेगा वो ऑलवेज ऑफ में रहेगा, एंड जो ऑन रहेगा वो 255 क्यों, बिकॉज ये टोटल कितने बिट का, 8 बिट का है, ओके। तो 2 टू दी पावर अगर आप लोग 8 करेंगे तो आपको 0 से लेके 255 इतने बिट्स आपको मिल जाते हैं, ओके। तो 0 का मतलब जैसे हमने इमेज प्रोसेसिंग में हमने ये एक टर्म देखा है 0 से लेके 255 तक, राइट। तो 0 का मतलब क्या होता है, टोटली क्या है वो ब्लैक, और 255 यानी क्या होता है, फुल टू फुल वाइट होता है। तो ये दो चीज़ें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 0 यानी क्या, ब्लैक यानी क्या, ऑफ रहेगा, और 255 वाइट यानी क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ओके। तो ये आपको इसके बीच में आपको क्या करनी पड़ती है, इसकी मैपिंग करनी पड़ती है। मैपिंग करके आप लोग क्या कर सकते हैं, LED का इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LDR सेंसर, ओके। तो ये होता है आपका एनालॉग राइट के हिसाब से काम करता है, ओके। उसके बाद ओके चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था, आई होप सो आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कुछ क्यूरीज हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि हमको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए, या फिर आपको कहीं पे अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया होगा, आपको कोई अगर पिन मोड नहीं समझ में आया होगा, कुछ सिंटैक्स नहीं समझ में आए होंगे, अगर और भी सिंटैक्स चाहिए, अगर और भी आपको डेटा टाइप चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, मैथमेटिक्स के फॉर्म में भी अगर चाहिए आपको, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। और हाँ, एक स्पेशल चीज़ और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज हम लोग पर्टिकुलरली अभी नाउ एडेज हम लोग इसके ऊपर आर्डिनो पे वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, ओके। लेक्चर सीरीज़ चालू है हमारी बनानी,
तो आपको कंटिन्यू इसका अपडेट मिलता रहेगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहें और सीखते रहें, आर्डिनो सीखें, एजुकेशन का हर एक जो टास्क होता है वो सीखें। ओके, तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।